नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की पूछताछ का राउंड 2 शुरू हो गया है। सीबीआई की आज की पूछताछ 8 जून को लेकर हो रही है। 8 जून को ही रिया सुशांत का घर छोड़कर गई थी। 8 जून को ही सुशांत के कंप्यूटर के 8 हार्ड डिस्क नष्ट किए गए थे। 8 जून को ही दिशा सालियान की मौत हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में आखिरी 7 दिन बहुत अहम है। आखिर सुशांत के साथ 8 जून से 14 जून के बीच क्या क्या हुआ, हम आपको 8 जून से 14 जून की वो कहानी बतला रहे हैं जो न तो रिया ने अब तक बताई है और ना ही फैमिली ने। सुशांत की डेथ मिस्ट्री में जून के महीने के 7 दिन बेहद अहम हैं। सुशांत की मौत से 1 हफ्ते पहले को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। एक एक मिनट, एक एक दिन सुशांत इस दौरान किसके टच में थे, किससे बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, रिया इस दौरान कहां थी। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए यह बहुत ज्यादा अहम है। 8 जून और 14 जून यही 2 तारीख है जिनके बीच वो सब कुछ हो गया जो सुशांत के मौत की वजह बनी। सुशांत और रिया दोनों की जिंदगी में इन 7 दिनों में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव चल रहा था, इन बातों को अगर गौर से समझा जाए तो सुशांत के मौत के पीछे की असली वजह पता चल सकती है। 8 जून को रिया ने सुशांत का घर छोड़ा। 8 जून की रात को ही दिशा सालियान की मौत हुई जब उसने 14वीं मंजिल से कूद कर जान दे दी थी और फिर 14 जून को सुशांत की मौत हो गई। 8 जून से 14 जून यानी 7 दिन या कहें पूरा हफ्ता, इस टाइमलाइन में सुशांत और रिया की जिंदगी में क्या क्या हो रहा था, अगर इस बात को डिकोड कर लिया जाए तो सुशांत की मौत की पूरी मिस्ट्री खुल जाएगी। 8 जून यानी सोमवार से 14 जून यानी रविवार तक जो कुछ हुआ, अब उसकी पल पल की डिटेल आपके सामने है। सुशांत सिंह राजपूत बांद्रा वेस्ट के जॉगर्स पार्क इलाके में रहते थे। यहाँ माउंट ब्लैंक नाम की बिल्डिंग में उनका डुप्लेक्स फ्लैट था। इस डुप्लेक्स फ्लैट में नीचे में एक हॉल और ऊपर में 3 बेडरूम्स थे। उनके साथ 4 लोग रहते थे, नीरज और दीपेश, 2 हाउसकीपर और कुक, और साथ में सुशांत का दोस्त सिद्धार्थ पिछानी। सबसे पहले देखते हैं कि 8 जून को सुबह से रात तक क्या हुआ। 8 जून दोपहर में रिया घर से चली गई और शाम को सुशांत की बहन मीतू उनके संपर्क में आ गई। सुशांत ने रिया को घर से जाने के लिए कहा था। सुशांत ने रिया को बताया था कि उनकी बहन मीतू आने वाली है। सुशांत को लग रहा था कि घर में बहसबाजी या झगड़ा भी हो सकता है। तब रिया ने कहा था कि वो साइकेट्रिस्ट के पास जा रही हैं और अगर सुशांत चाहे तो वो भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। फिर 8 तारीख को 2 और बड़ी घटनाएं हुई। 8 जून को सुशांत के कंप्यूटर की हार्ड डिस्क तोड़ दी गई। वहीं 8 जून की रात 12 बजे सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान ने भी खुदकुशी कर ली। दिशा सालियान का घर सुशांत सिंह राजपूत के घर से करीबन 15 किलोमीटर दूर था। जब दिशा सालियान की मौत की खबर सुशांत सिंह राजपूत को मिली तो 9 जून को उन्होंने एक बहुत ही इमोशनल इंस्टाग्राम पर एक मैसेज को पोस्ट किया, लेकिन 14 जून को उसी मैसेज को सुशांत सिंह राजपूत ने डिलीट कर दिया। इसीलिए इस इंस्टाग्राम पोस्ट के पूरी जो गुत्थी है उसे भी सुलझाने में इस समय सीबीआई लग गई है और सीबीआई जानना चाहती है कि आखिरकार ये पोस्ट किसने और क्यों डिलीट किया। 8 से 14 जून के बीच सुशांत और उनकी बहनों के बीच 21 कॉल या एसएमएस हुए थे, यानी सुशांत इस दौरान अपनी बहनों के टच में थे और मीतू तो 12 जून तक उनके साथ ही थी। सुशांत की बहन मीतू ने बिहार पुलिस से पूछताछ में 9 जून से लेकर 12 जून तक का पूरा किस्सा बताया है। मीतू ने बिहार पुलिस को बताया था कि 8 जून की शाम रिया चक्रवर्ती ने उन्हें फोन कर बताया था कि सुशांत और उनके बीच में झगड़ा हुआ है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड बताती है कि 8 जून के बाद सुशांत और रिया के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। इन 7 दिनों में रिया और सुशांत की जिंदगी में जो कुछ हुआ उसे बहुत ही गौर से देखने और समझने की जरूरत है। पहले देखिए वर्चुअल दुनिया में दोनों क्या कर रहे थे। सुशांत के कई ट्वीट डिलीट कर दिए गए और अब आखिरी ट्वीट 27 दिसंबर का दिखा रहा है। सुशांत की आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट 3 जून की है जब उन्होंने अपनी मां की याद में एक पोस्ट लिखी थी।
14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पहले उनके ट्विटर प्रोफाइल और इंस्टाग्राम से कई सारे जो पोस्ट हैं वो डिलीट कर दिए गए थे। अब इसको लेकर जो जांच एजेंसियां हैं वो ट्विटर और इंस्टाग्राम से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो सुशांत के डिलीटेड पोस्ट हैं, जो ट्वीट हैं, वो रिट्रीव किए जाएं और पता लगाया जा सके कि अपने आखिरी वक्त में सुशांत सिंह राजपूत किस माइंडसेट से गुजर रहे थे। अब रिया के इंस्टाग्राम की पोस्ट देखिए, ये 8 जून की है। जिस दिन रिया ने सुशांत का घर छोड़ा था, उसने अपनी तस्वीर के आगे लिखा था अनलॉक योर इनर मैजिक। फिर उसने 12 जून को एक फोटो शूट से तस्वीर पोस्ट की और लिखा कि वो शायद इस तस्वीर को बाद में हटा देगी। फिर 13 जून को रिया ने अपनी ये तस्वीर पोस्ट की, लिखा कि वो क्वारंटीन के बाद अपने दोस्तों को देखती है तो ऐसा महसूस करती है। यही तस्वीर उसने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी डाली थी। और फिर 14 जून सुशांत की मौत से पहले इंस्टाग्राम पर रिया ने अपनी ये तस्वीर पोस्ट की और लिखा कि वो शूटिंग को मिस कर रही है। यानी रिया बराबर अपनी तस्वीरें पोस्ट कर रही थी और उसका ऐसा मूड सुशांत का घर छोड़ने के बाद था, जहां वो करीब 1 साल से रह रही थी। रिया की सोशल मीडिया पर जो पोस्ट है, उनको देखकर कहीं से भी यह जाहिर नहीं होता कि वो किसी बात को लेकर परेशान थी। दिशा सालियान की खुदकुशी को लेकर सुशांत सिंह राजपूत काफी आहत थे। रिया के जाने के बाद सुशांत इस बात को लेकर भी टेंशन में थे। यह बात उन्होंने अपनी बहन मीतू से कही। साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत ने यह भी कहा कि रिया अब घर छोड़कर गई है, वो नहीं लौटेगी, ऐसा वो कहकर गई है। आप देखिए 10 जून को क्या हुआ। 10 जून को सुशांत की पवित्र रिश्ता के निर्देशक कुशल झावेरी से बात हुई। यानी सुशांत ठीक मूड में थे और फिल्मों के बारे में सोच रहे थे। 10 जून को ही उनकी बात अपने दोस्त महेश शेट्टी से हुई और उनकी मशहूर राइटर डायरेक्टर रूमी जाफरी से भी बात हुई। सुशांत चाहते थे कि वो रूमी जाफरी के साथ काम करें और इसकी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती हो। रूमी जाफरी और सुशांत की मुलाकात भी हो चुकी थी। 10 जून को सुशांत सिंह राजपूत रूमी जाफरी से बात कर रहे थे। रूमी जाफरी के इस बैनर की फिल्म को लेकर वो बहुत एक्साइटेड थे और इसे वो एक बड़ा मौका मान रहे थे। सब कुछ उनकी लाइफ में पॉजिटिव और बिल्कुल स्थिर था। लेकिन 11 जून को आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत बेहद तनाव में आ गए। आखिर 11 जून को सुशांत के साथ क्या हुआ? जांच में पता चला है कि मौत से 3 दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत ने अपने सभी स्टाफ और हाउसकीपर की सैलरी और सभी बकाया दे दिया था और ऐसा करते हुए सुशांत ने कहा था कि वो उन्हें अब आगे पेमेंट नहीं कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आखिर अपने स्टाफ को ये क्यों कहा कि वो उनकी सैलरी नहीं दे पाएंगे, जबकि सुशांत सिंह राजपूत के बैंक में करोड़ों रुपए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन में सुशांत सिंह राजपूत की माली हालत इतनी खराब हो गई कि उन्होंने अपने स्टाफ को कह दिया कि वो सैलरी नहीं दे पाएंगे। अब देखिए 12 जून को क्या हुआ। मुंबई के गोरेगांव में रहने वाली सुशांत की बहन मीतू, जो 8 जून से सुशांत के घर में थी, वो 12 जून को वापस अपने घर चली गईं। उन्होंने कहा कि उनके घर में बच्चे अकेले हैं, इसलिए वो वापस जा रही हैं। सुशांत, जो एक दिन पॉजिटिव और अगले दिन नेगेटिव नजर आ रहे थे, 13 तारीख को हुई एक बात साबित करती है कि सुशांत किसी बड़ी फिल्म के प्रोजेक्ट पर भी काम करना चाहते थे। इसलिए सुशांत की जिंदगी में 13 तारीख बहुत अहम थी। 13 जून को सुशांत ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल की थी। इस कॉल में प्रोड्यूसर रमेश तोरानी, निर्देशक निखिल आडवाणी और उनके टैलेंट मैनेजर उदय सिंह गौरी शामिल हुए थे। इन लोगों के बीच एक नए प्रोजेक्ट पर चर्चा भी हुई थी। सुशांत को इस फिल्म का प्रोजेक्ट इतना पसंद आया था कि उन्होंने 15 जून को दोबारा कॉन्फ्रेंस कॉल करने की बात कही थी। 15 जून यानी सुशांत के मौत का अगला दिन। 13 जून को बॉलीवुड सेलिब्रिटी फर्म एक्सडीड एंटरटेनमेंट के सीईओ उदय सिंह गौरी ने सुशांत सिंह राजपूत को 4 बार फोन किया था। लेकिन फिर 13 और 14 तारीख की रात के बीच में क्या हुआ कि सुशांत डिप्रेशन में जाते हुए नजर आए। सुशांत की जिंदगी में अप एंड डाउन वाली ये ट्रेजेक्टरी हैरान करने वाली थी।
सुशांत सिंह राजपूत के कॉल डिटेल जो मिले हैं उसके मुताबिक सुशांत ने 13 जून की देर रात तकरीबन 2 बजे 2 फोन कॉल किए थे, जिसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती और अपने दोस्त महेश शेट्टी को फोन लगाया था। लेकिन उस रात सुशांत की बात इन दोनों से नहीं हो पाई। अभी तक हुई जांच में पता चला कि मौत से कुछ घंटे पहले सुशांत राजपूत ने इंटरनेट पर कुछ हैरान करने वाली बात सर्च की थी। उन्होंने गूगल सर्च इंजन में पेनलेस डेथ के बारे में जानना चाहा था। उन्होंने अपनी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के बारे में भी सर्च किया था और मौत से कुछ घंटे पहले उन्होंने अपने नाम को भी गूगल सर्च इंजन में डाला था। 13 जून की रात खाना खाने के बाद से सुशांत अपने बेडरूम में ही थे। फिर आया 14 जून का दिन। 14 जून को भी सुशांत हर दिन की तरह सुबह जल्दी उठ गए थे। 14 तारीख की सुबह सुशांत ने 10 बजे 1 ग्लास जूस पिया और फिर वो अपने कमरे में चले गए और उसे अंदर से बंद कर लिया। बाद में चाबी वाले की मदद से सुशांत का कमरा दिन में करीब 12:30 से 12:45 के बीच खोला गया। सामने पंखे पर उनकी लाश लटकी हुई थी। 14 जून को ठीक 12:45 पर रिया चक्रवर्ती के फोन पर किसी सात्विका चौधरी नाम की महिला का फोन आया। इस फोन कॉल में सुशांत के बारे में टीवी पर चल रही खबरों के बारे में बताया गया होगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह कि इस कॉल के बावजूद भी रिया चक्रवर्ती ने ना तो सुशांत के घर वालों, ना फिर उनके परिवार वालों या फिर उनके घर में रहे नौकरों या करीबियों को कॉल कर सुशांत के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की। 14 जून को ही रिया की पहली आउटगोइंग कॉल दोपहर 2:29 पर हुई। ये कॉल रिया ने अपनी एक दोस्त रूपा चड्डा को की थी। और रिया से सीबीआई की पूछताछ आज दिशा सालियान की तरफ टर्न कर गई है। बड़ी खबर ब्रेक के बाद।